BP504TP क्वेश्चन सीरीज सेकेंड इज स्टेनिंग टेक्निक्स। सो स्टेनिंग टेक्निक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, इसके सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड से रिलेटेड, उसके प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे। सो स्टेनिंग टेक्निक समझने से पहले समझ लेते हैं कि स्टेन्स का मतलब क्या होता है। सो स्टेन्स होते हैं एक तरह के डाइज या रिएजेंट जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट के विजिबिलिटी एनहांस करने के लिए। अभी किस टाइप के कंपोनेंट्स जो ट्रांसपेरेंट होते हैं या कलरलेस होते हैं, जो माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल नहीं हो पाते हैं, सो उन कंपोनेंट्स की विजिबिलिटी एनहांस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेन्स या बेसिकली डाइज। और जो डाइज या स्टेन्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: एसिडिक डाइज, बेसिक डाइज और न्यूट्रल डाइज। जो एसिडिक डाइज होती है वो एनायोनिक होती है, दैट इज कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। जो बेसिक डाइज होती है वो कैटायोनिक होती है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। जो एसिडिक डाइज होती है वो ऐसे कंपोनेंट को स्टेन करेगी जो अल्कलाइन इन नेचर है, और जो बेसिक डाइज है वो ऐसे कंपोनेंट को स्टेन करेगी जो कि एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक डाइज के कुछ एग्जाम्पल है ईओसिन डाई और पिक्रिक एसिड। बेसिक डाइज के एग्जाम्पल है मिथिलीन ब्लू और क्रिस्टल वायोलेट। न्यूट्रल डाइज ऐसी होती है जो कि फॉर्म होती है बाय द मिक्सचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक डाइज। स्टेनिंग टेक्निक्स के दो मेथड्स है, सिंपल स्टेनिंग मेथड एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड। जो सिंपल स्टेनिंग मेथड है उसमें हम लोग एक ही डाई या एक ही रिएजेंट का यूज करेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। बैक्टीरिया के साइज, शेप या कोई भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग ये डाइज का एक ही डाई का यूज करेंगे, उस मेथड को बोलेंगे सिंपल स्टेनिंग। और जब एक से ज्यादा डाई का यूज कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग। अभी सिंपल स्टेनिंग मेथड के दो टाइप्स है, पॉजिटिव सिंपल स्टेनिंग एंड नेगेटिव सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग मेथड के कुछ एग्जांपल्स है क्रिस्टल वायलेट डाई, मिथिलीन ब्लू डाई एंड कार्बोफुक्सिन। जैसे कि मैंने बोला सिंपल स्टेनिंग मेथड्स के दो टाइप है, पॉजिटिव सिंपल स्टेनिंग एंड नेगेटिव सिंपल स्टेनिंग। अभी जो पॉजिटिव सिंपल स्टेनिंग जो मेथड है उसमें स्टेन जो होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, जिसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा रहेगा। सो इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो अट्रैक्ट कर लेगा स्टेन को। सो इसमें जो भी कंपोनेंट होगा वो उसका जो कलर होगा वो सेम जो डाई अपने जो भी डाई यूज कर रहे हैं उसका कलर ले लेगा, जो भी कंपोनेंट होगा वो। जो नेगेटिव सिंपल स्टेनिंग मेथड है उसमें जो स्टेन होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा, जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा रहेगा। उसमें दोनों ही नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। सो इसमें जो स्टेन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो स्टेन को अपने से रिपेल कर देगा, अपने से दूर भेज देगा। सो इसमें जो बैकग्राउंड होगा वो पूरा स्टेन्ड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो रिपेल कर रहा रहेगा स्टेन को, इसीलिए वो कलरलेस होगा। इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है वो नेगेटिव सिंपल स्टेनिंग मेथड के केस में कलरलेस शो होगी, और जो बैकग्राउंड है वो पूरा स्टेन्ड हो जाएगा। और पॉजिटिव स्टेनिंग मेथड के केस में बैक्टीरिया स्टेन हो जाएगा और बैकग्राउंड जो होगा वो कलरलेस रहेगा। मूविंग ऑन, स्टेनिंग टेक्निक का दूसरा मेथड दैट इज डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। इसमें हम लोग एक से ज़्यादा डाइज का यूज़ करेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर हम लोग को किसी बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए दो मेथड्स है, ग्राम स्टेन मेथड एंड एसिड फास्ट स्टेन मेथड। और इफ़ हम लोग को किसी बैक्टीरिया का विजुअलाइजेशन करना है, उसके स्ट्रक्चर्स का, उसके शेप का विजुअलाइज करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे स्पोर स्टेन मेथड एंड कैप्सूल स्टेन मेथड। अभी डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक में हम लोग मल्टीपल स्टेन्स का यूज़ करके दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सैम्पल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, ये तीन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ यूजिंग मल्टीपल स्टेन्स। अभी इसके लिए कुछ मेथड्स है, फॉर एग्जाम्पल ग्राम स्टेनिंग मेथड, एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड, जो कि वाइडली यूज होता है। अभी इन टेक्निक्स में मोर देन वन स्टेनिंग रिएजेंट्स आर यूज्ड। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जो कि है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम लोग थ्रू डिफरेंट स्टेनिंग रिएक्शंस। ओके, पहले देखते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया था डॉक्टर हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने, और इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हम लोग दो लार्ज ग्रुप्स जो कि है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनको इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बेस्ड ऑन उनकी सेल वॉल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग इनका डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अभी एक बार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में एक सिंपल डिफरेंस देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज वो होते हैं जिनका सेल वॉल जनरली थिक होता है, जो कि कंपोज होता है प्रोटीन्स और म्यूकोपेप्टाइड्स से, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कंपैरेटिवली थिन होता है, जो कि मेड अप ऑफ हाई लिपिड कंटेंट्स, मल्टी लेयर्ड कंटेनिंग हाई लिपिड कंटेंट्स।
अभी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स में कुछ रिएजेंट्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टल वायलेट स्टेन। क्रिस्टल वायलेट स्टेन को हम लोग यूज करते हैं टू स्टेन द सेल वॉल। सेल वॉल को स्टेन करने के लिए जो डाई यूज करेंगे दैट इज क्रिस्टल वायलेट स्टेन। सेकंड इज ग्राम आयोडीन सोल्यूशन। इसको हम लोग एज अ मॉर्डेंट यूज करते हैं। ये जो है क्रिस्टल वायलेट डाई को हेल्प करता है टू अडियर टू द सेल वॉल और ये डाई को लेस सोल्यूबल बनाता है। कौन? ग्राम आयोडीन सोल्यूशन। थर्ड इज सेफ्रेनिन सोल्यूशन। इसको हम लोग एज अ काउंटर स्टेन यूज करते हैं और इथाइल अल्कोहल 95% और अल्कोहल टू एसीटोन सोल्यूशन 1:1 रेशियो इसको एज अ डीकलराइजर यूज करते हैं जो कि स्टेन को वॉश आउट कर देता है। लेट्स मूव टू द प्रोसीजर पार्ट। इसमें हम लोग को बैक्टीरियल स्मीयर प्रिपेयर करना है, उसको एयर ड्राई और हीट फिक्स कर देना है। उसके बाद जो हमें उस पर क्रिस्टल वायलेट स्टेन डालना है और 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद वॉश जेंटली विद द डिस्टिल वाटर से वॉश कर देना है। उसके बाद फ्लड द स्मीयर विद ग्राम आयोडीन सोल्यूशन एंड वेट फॉर 60 सेकेंड। अगेन हम लोग को ग्राम आयोडीन सोल्यूशन डालना है और 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगेन रिंस करना है टैप वाटर से। उसके बाद स्मीयर को हम लोग को डीकलराइज कर देना है विद हेल्प ऑफ 95% अल्कोहल एंड उसको स्टेन ऐसे छोड़ देना है फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी हम लोग को स्लाइड को वॉश करना है विद टैप वाटर। देन उस पर काउंटर स्टिल डालना है सेफ्रेनिन, 30 सेकेंड के लिए छोड़ देना है। अगेन वाटर से रिंस करना है, ब्लॉट ड्राई करना है विद ब्लॉटिंग पेपर या सिंपली एयर ड्राई करोगे तो भी चलेगा। देन आफ्टर उसको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को एज अ फ्लो चार्ट फॉर्म में देखते हैं। बैक्टीरियल स्मीयर लिया, उसको एयर ड्राई किया, उसके बाद हमने स्टेन किया विद हेल्प ऑफ क्रिस्टल वायलेट डाई, 60 सेकेंड्स के लिए छोड़ दिया, दैट मीन्स 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद बैक्टीरिया स्टेन हो गई, ब्लूइश पर्पल कलर का डाई उसने स्टेन कर लिया अपने अंदर। देन उसको वॉश किया वाटर से। अगेन आयोडीन स्टेनिंग किया, 0.5% आयोडीन स्टेन, 0.5% कंसनट्रेशन था। 1 मिनट के लिए छोड़ा, वापस से उसने फॉर्म कर दिया CVI कॉम्प्लेक्स दैट इज क्रिस्टल वायलेट आयोडीन। एंड ट्रीटमेंट विद अल्कोहल। अल्कोहल से ट्रीटमेंट के बाद कुछ बैक्टीरियाज जो होगी वो अपने अंदर स्टेन रिटेन रखेगी और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर वो स्टेन वॉश आउट हो गया रहेगा। जो बैक्टीरियाज अपने अंदर वो स्टेन रिटेन रख पाती है दैट कम्स अंडर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो स्टेन रिटेन नहीं रख पाती वो कलरलेस हो गई रहेगी। सो उसके अंदर हम लोग काउंटर स्टेन करेंगे विद सैफ्रेनिन, 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देंगे, पिंक कलर अपीयर होगा एंड दैट इज नथिंग बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने अपने अंदर वो स्टेन रिटेन कैसे किया। सो एज आई सेड अर्लियर कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कंपोज होता है प्रोटीन और म्यूकोपेप्टाइड से और वो ठीक होता है। सो जैसे हम लोग डीकलराइजर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन कॉज होता है और जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे जो स्टेन होता है वो रिटेन रहता है और CVI कॉम्प्लेक्स जो है उसकी वजह से हमें वो जो बैक्टीरियाज है वो ब्लू या पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो सेल वॉल होता है वो थीन होता है और वो रेडिली अपने अंदर जो अल्कोहल है, जो डीकलराइजर है, वो डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर। सो रिजल्टिंग इन पोर फॉर्मेशन, जिसकी वजह से पोर फॉर्म हो जाते हैं, फैसिलिटेटिंग लीकेज ऑफ जो भी CVI कॉम्प्लेक्स बना था उसका लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से डीकलरेशन कॉज होता है विच टेक्स। और उसके बाद सेफ्रेनिन हम लोग डालते हैं एज अ काउंटर स्टेन जो कि डाई को कन्वर्ट कर देता है रेड कलर में, कलरलेस। अभी डी स्टेन हो गया, जो पर्पल कलर था वो तो कलरलेस हो गया। कलरलेस हो गया तो वो तो हमें माइक्रोस्कोप में दिखने नहीं वाला। सो उसकी वजह से हम लोग काउंटर स्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेफ्रेनिन और उस सेफ्रेनिन से उसको कुछ सेकेंड के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें जो बैक्टीरिया है वो रेड कलर के दिखाई देता है। सो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का रिजल्ट यही है कि बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमें दिखाई देंगे ब्लू, वायलेट या पर्पल कलर के, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें अपीयर होंगे पिराइट या पिंक कलर के। सेकेंड मेथड है एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड, जिसको डेवलप किया था पॉल एलरिच सर ने। उसको मॉडिफाइड किया गया था लेटर बाय जिल नेल्सन सर। और अभी जो हम लोग मेथड देखने वाले, प्रोसीजर देखने वाले, वो मॉडिफिकेशन मेथड ही देखने वाले। सो एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड का सिंपल प्रिंसिपल यही है कि जो बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरिया है, नोकार्डिया है, जो सिंपल स्टेनिंग मेथड्स हम लोग उनका डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनका जो सेल वॉल होता है वो माइकोलिक एसिड से बना हुआ होता है। अभी ये जो माइकोलिक एसिड होता है वो उनमें होता है हाई लिपिड कंटेंट। सो इनका जो सेल वॉल होता है, माइकोबैक्टीरिया, नोकार्डिया, इनका सेल वॉल होता है हाई लिपिड कंटेंट से बना हुआ। सो इसी वजह से इनको हम नॉर्मल स्टेनिंग मेथड से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड। जैसे ही हमने ग्राम स्टेनिंग में रिएजेंट्स यूज़ कर रहे थे, वैसे ही हम लोग एसिड फास्ट स्टेनिंग में भी कुछ रिएजेंट्स है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज कार्बोफॉक्सिन सोल्यूशन। उसको हम एज अ प्राइमरी स्टेन यूज़ करेंगे। ये लिपिड सोल्यूबल होता है और इजीली पेनिट्रेट कर जाता है सेल वॉल में। और सेकेंड इज मिथिलीन ब्लू, जिसको हम लोग एज अ काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे। थर्ड इज एसिड अल्कोहल सोल्यूशन, 95% इथेनॉल या 20 to 25% H2SO4 सोल्यूशन। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ डीकलराइजर। फाइनली
इसका प्रोसीजर ग्राम स्टेनिंग मेथड जैसा ही है। फॉर एग्जांपल पहले हमें लेना है बैक्टीरियल स्मीयर प्रिपेयर करना है, उसको हम लोग एयर ड्राई करेंगे, हीट फिक्सेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको कार्बोफॉक्सिन स्टेन से स्टेन करेंगे, कवर कर देंगे फिल्टर पेपर से। देन उसको स्टीम करना है फॉर 10 मिनट्स और जो कार्बोफॉक्सिन है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग जो स्लाइड है उसको कूल कर देंगे और वॉश कर देंगे डिस्टिल वाटर से। उसके बाद अल्कोहल से ट्रीटमेंट देंगे और 3 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद डीकलराइजेशन प्रोसेस वापस से रिपीट करेंगे अनटिल जो स्मीयर है वो फेंट पिंक कलर का ना हो जाए तब तक। फाइनली वॉश कर देंगे रनिंग टैप वाटर के थ्रू, कवर कर देंगे स्लाइड को मिथिलीन ब्लू स्टेन से और 2 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद वॉश करेंगे टैप वाटर से, ब्लॉट ड्राई या एयर ड्राई कर देंगे। उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। अगर बैक्टीरिया में कार्बोफॉक्सिन जो डाई है वो अगर रिटेन रहता है, इफ़ बैक्टीरिया रेड कलर का अपीयर होता है, दैट इज़ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और अगर वो स्टेन रिटेन नहीं कर पाता और वो काउंटर स्टेन जो मिथिलीन ब्लू स्टेन है वो अपने अंदर रिटेन कर लेता है और ब्लू कलर का अपीयर होता है, दैट मीन्स दैट इज़ नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ग्राम्स फाइनली जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ब्राइट रेड कलर के अपीयर होते हैं ऑन ब्लू बैकग्राउंड, एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर होता है डार्क ब्लू कलर के।